तो इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बता रही थी हम किस तरह से करते हैं बर्थडे की प्लानिंग। बर्थडे की प्लानिंग तो भी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो वेलकम आप सभी का। तो यहाँ पे ना मैंने बहुत पहले ही इसी मंथ दिसंबर में ही मैंने मंगवाई थी ये लॉन्ग हॉल की बुक। तो ये हमें कुछ समथिंग 250 या उससे ज़्यादा ही पड़ी थी। उसके साथ साथ मैंने ये बड़ी मंगवा लिए थे बलून्स, क्योंकि पहले ही मंगाने पड़ते हैं अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मैं ऑनलाइन इसलिए मंगवा लेती हूँ कि मुझे थोड़ा ठीक ठाक पड़ जाती हैं, इसलिए तो इनको चेक करना भी ज़रूरी है। मुझे 11 वाला ही काफ़ी पसंद आया था। इसमें और भी आपको ना नंबर्स मिल जाएंगे जो भी चाहिए। और ये आई थिंक 300 से ऊपर था, बट ये मुझे ठीक ठाक लगा तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया था। और मैं अधिकतर वही चीज़ें मंगवाती जो डिस्काउंट में होती हैं। तो इसमें ना ये वाले जो बलून्स थे ये वाली भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और प्रीटी लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब जब खोले लिया तो इनको चेक भी कर लेते हैं, जबकि ये आई थिंक काफ़ी पहले आ गए थे, रिसीव हो गए थे हमें। तो कभी कभी क्या होता है ना, इनमें होल्स वगैरह भी होते हैं, बट इनको फुलाने के बाद तो आप वापस कर नहीं सकते। बहुत लोग क्वारी भी देते हैं। तो ये बर्थडे वाला तो मैंने खोला नहीं था, ये जस्ट मैंने बर्थडे के दिन ही खोला। बट ये मैंने 1-2 हफ्ते पहले ही मैं इसको खोल चुकी हूँ। और जो ये पंप है ना, ये पिछले साल का, इनके साथ जो है छोटे छोटे पाइप्स आए थे एक्चुअली सबके साथ ही, क्योंकि ये शायद अलग अलग भी सेल होते होंगे इसलिए। तो इनके साथ छोटे छोटे पाइप्स आए थे जो कि मुंह से फुलाने पड़ते हैं। बट ये वाले ना जो पंप है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूँगी। उसके बाद हमने साथ में एक मंगाई थी ये कार, ये मेटल है, इसमें यूज़ हुआ है। तो ये हमने फ़र्स्ट टाइम मंगाई थी। ये भी आई थिंक 1000 की रेंज में ही थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम हमको रिसीव हुई थी। तो लेकिन जब हमने इसको चेक किया ना, तो ये काम नहीं कर रही थी। तो उसके बाद जब हमने इसको चेक किया, सब कुछ खोल के देखा, इसमें सारी चीज़ें सही थी। तो काम नहीं करने की वजह से ना हमको इसको रिटर्न करवाना पड़ा। और बाकी सारी चीज़ें इसमें सही थी, जो भी जितना भी आना चाहिए था सब कुछ इसमें ठीक ठाक था। बट इतना ही ये काम कर रही थी कि ये चल नहीं रही थी, बस इतना ही इसमें मूवमेंट था। तो इसकी वजह से इसको हमने सोचा चलो इसको रिप्लेस करवा देते हैं। हमने रिफ़ंड के लिए नहीं डाला था, और इसमें रिफ़ंड के लिए आया भी नहीं था, रिप्लेसमेंट के लिए ही आया था। तो इसलिए हमने इसको रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया था। तो अमेज़न के साथ शायद यही चीज़ अच्छी कि वो काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। उसके बाद वो रिटर्न होने के बाद ये देखिए दोबारा ये पैकेट आ चुका है। तो जब ना ये दोबारा जब पैकेट आया, तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, सेम टू सेम ही कलर था, सेम कलर ही है। तो जब हमने इसको पैकेट, जो फर्स्ट वाला आया था वो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ आया था, दूसरा वाला कुछ इस तरह से आया था। तो हमने इसको खोला, और खोलने के बाद क्या हुआ कि ये भी अच्छे से प्रॉपर से काम नहीं कर रही थी। इनके अंदर ना आजकल ये जो RC कंट्रोल कार्स आती हैं, तो इनमें रिचार्जेबल बैटरीज आती हैं जिनको निकाल के ही रिचार्ज करना पड़ता है, तो चार्ज करना पड़ता है। तो ये भी कुछ इस तरह से थी। तो इसको खोला, हमने चेक किया, इसमें सारी चीज़ें वर्क कर रही थी, लेकिन इसका जो रेंज था ना बहुत ही कम रेंज था। और ये जो आपको दिख रहा है ना पीछे से, ये काफ़ी ज़्यादा, बट ओरिजिनली ना ये इतना प्रिटी नहीं लग रहा है जितना कि ये कैमरे में आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कैमरे में इतना अच्छा क्यों, इतना मतलब इतनी इसकी जो विजिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रियल में इस तरह से नहीं शो ये हो रहा है जो कि कैमरे में शो हो रहा है। तो इसमें मज़ा आया, इसमें पानी डालना पड़ता है, और इसके बाद ये चलाने के बाद इस तरह से कुछ इसमें पीछे से ये आता है लाइट वगैरह, और ये एवोपरेट होता है, या हाफ जैसा पीछे की तरफ आता है इसका। बट ये काफ़ी अच्छी कार है वैसे, इस रेंज में ठीक ठाक थी, स्पीड भी इसकी ठीक ठाक थी। लेकिन ये प्रॉब्लम यही थी कि ये अच्छे से काम नहीं कर रही थी। इसकी रेंज बहुत कम ही थी, देखिए आपको दिख रहा होगा, रुक रही है, जितना आप आगे जाएंगे तो उतना ही बढ़ेगी। उसके बाद आ जाती है बर्थडे की प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन करने के लिए ऑर्डर तो आपको पहले से ही देना होता है। तो ऑर्डर देने के लिए हम लोग जाते हैं बेकरी में, और जब हम चले जाते हैं बेकरी में तो कुछ ना कुछ वहाँ से लेके ही आ जाते हैं। तो आज ना ये लेके आए थे, ये मेरा बेटा बहुत ही अच्छे मज़े से खाता है। ये है अ, अभी मुझे इसका नाम ही याद नहीं आ रहा है, चोको लावा केक है ये एक्चुअली। उसके बाद हमने कुछ समय पहले, मतलब अभी अभी रिसेंटली मंगवाए थे ये मैंने मंगवाए थे मीशो से। तो मीशो की पैकेजिंग कुछ इसी तरह की आती है हमेशा, जितनी बार भी मुझे रिसीव हुआ। बट प्रोडक्ट ठीक ठाक रहते हैं इसके अंदर के, बट पैकेजिंग इतनी अच्छी नहीं रहती है इनकी, मुझे नहीं ठीक मतलब इतनी अच्छी लगती है। तो इसी तरह से आता है कि आप देख सकते हैं कि अंदर बुक्स हैं, साफ साफ विजिबल हो रहा है। तो ये ना हमने मंगाई थी विम्पी किट की, पूरा जितना भी था इसमें, आई थिंक 15 थे इसमें। और तो इसमें लॉन्ग हॉल भी थी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। और तो इसमें क्या है, साथ में मंगवाने से थोड़ा सा कम कॉस्ट पे पड़ती हैं, और एक एक मंगवाने से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा जी कि अगर आपके बच्चे हैं तो इस तरह से आप मंगा लेने से ही
इनका कॉस्ट ठीक ठाक पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी है, यहाँ पे आई थिंक 14 + 15 है इसमें बुक्स। और जब मैंने परचेज़ करी थी उसमें 13 + 1 दिखा रहा था। उसके बाद यहाँ पे ये है आज सुबह का डे, ये बर्थडे ब्लॉग का डे है। तो ना हमारे पूजा होती है, तो हम पूजा में इस तरह से बनाते हैं। और पूजा वाला मैंने आपको दिखाया नहीं इसमें। तो ये मैंने कुछ बनाए थे, स्वीट्स बनाए थे पूजा के लिए, और फिर थोड़ा बहुत घर में बनाया था, पूरी वगैरह, और थोड़ा स्वीट्स बनाए थे, पनीर बनाया था। और एक मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट कर दिया राजमा के साथ पनीर, जो कि मैंने देखा था पहले किसी के घर में। उसके बाद एट द लास्ट मैंने घर में एक ही चीज़ बनाई थी, और वो थी ये जो मैं केक बनाती हूँ। ये केक काफ़ी जल्दी अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं, और इतनी प्रैक्टिस के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था डेकोरेट करना। ठंडियों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है डेकोरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये जो बर्थडे बलून्स मैंने आपको दिखाए थे, तो यहाँ पे मैंने आधे ही फुलाए, आधे तो हमने ऐसे ही रख दिए थे। चल हाई कर दे, हाय बर्थडे बॉय, हाय। गिरेगा देखना।